हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कूलिंग मेथड्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जिसमें बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट मेथड अवेलेबल है ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए और कौन से ट्रांसफार्मर में कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इन टॉपिक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कंसेप्ट है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर और दूसरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। बेसिकली आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है कि जिसमें पावर ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है कि वोल्टेज को अप करना या डाउन करना विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बेसिक ट्रांसफार्मर का काम होता है। अगर ट्रांसफार्मर का काम में जब वो काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है और जब वो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, तब अगर कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, तो बेसिकली ये कंसेप्चुअल थिंग है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्रांसफार्मर जो भी वर्किंग कंडीशन में है और वो फील्ड पे काम हो रहा है उसमें अगर वो वर्किंग में है ट्रांसफार्मर, तो उसमें पावर कन्वर्जन, वोल्टेज कन्वर्जन के दौरान कुछ ना कुछ तो पावर लॉस होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर के पावर लॉस के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, प्लीज उसको रेफर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पावर लॉसेस होते हैं। ओके, कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। जो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो उसके टाइप है? एक है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें कूलिंग या इंसुलेशन के लिए कोई भी ऑयल का यूज नहीं किया जाता टैंक के अंदर, इसको बोलेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा टाइप है ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर्स, मतलब जो भी हायर रेटिंग वाले पावर ट्रांसफार्मर है, जो भी ट्रांसफार्मर है उसको हम उसमें अगर हम कूलिंग और इंसुलेशन के लिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं, तो उसको उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे कि ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, बेसिकली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। उसमें से एक लॉस है कॉपर लॉस। वो कॉपर लॉस जो होता है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती है, उसमें जो ओमिक लॉस होता है उसको हम कॉपर लॉस बोलेंगे, जिससे हीट क्रिएट होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो उस हीट को ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग मेथड्स की, यानी कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बेसिकली दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है, जैसे हमने बात की ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो प्रकार की मेथड होती है कूलिंग के लिए। एक होती है नेचुरल एयर कूलिंग, जिसको एएन बोला जाता है, दूसरा है एयर ब्लास्ट कूलिंग। इसमें ऑयल भी, इस ट्रांसफार्मर में कोई भी ऑयल का यूज नहीं किया गया, यानी यहाँ सिर्फ एयर से ही कूलिंग की जाएगी। ओके, तो इसको एयर नेचुरल मेथड और एयर ब्लास्ट मेथड। दूसरा है ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर, जिसमें चार मेथड का यूज किया जाता है। पहला है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, यानी ONAN। दूसरा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ONAF। तीसरा है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, OFAF। चौथा है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स, OFWF। इस 6 के 6 मेथड का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए, जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा ऑयल का यूज नहीं होता है कूलिंग के लिए या इंसुलेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऑयल का डिस्कशन नहीं आएगा। यहाँ पे दो मेथड है, एक है एयर नेचुरल मेथड और दूसरा है एयर ब्लास्ट मेथड। देखिए 3 MVA तक के जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 MVA रेटिंग वाले, जिसका रेटिंग 3 MVA है यानी 3 MVA, वहां तक के जो भी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें नेचुरल एयर वाली कूलिंग होती है। जिसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके आउटर पार्ट्स पे जो हमारा नेचुरल एयर होता है उसका फ्लो होता है। ठीक है, वो नेचुरली होता है, जिसको करवाना नहीं पड़ता है। तो उसी ठंडी नेचुरल एयर के फ्लो से जो इसके ट्रांसफार्मर पे टकराती है और वहां पे क्या होता है, जो हीट होती है वो डिसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में। तो एयर यहाँ पे टकराई, वहां पे वो डिसिपेट हो जाती है। इसी प्रकार से इस कूलिंग किया जाता है। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो 3 MVA की नीचे की रेटिंग वाला है, वहां पे इस मेथड को एयर नेचुरल मेथड करते हैं।
दूसरा मेथड है एयर ब्लास्ट मेथड। अगर आपका ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप है और उसका रेटिंग 3 MVA से लेके 15 MVA की रेटिंग है, तो वहां पे हम यूज करेंगे एयर ब्लास्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड में क्या था, नेचुरल एयर फ्लो था, लेकिन नेचुरल एयर फ्लो से हमारा जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो कम नहीं होने वाला है ट्रांसफार्मर में, अगर आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग 3 MVA से 15 MVA है तो। इसलिए इसको फोर्सफुली फोर्स एयर को हम विथ हेल्प ऑफ फैन और ब्लोवर्स, यानी पंखे की मदद से या कोई ब्लोवर की मदद से फोर्स्ड एयर को हम यहाँ पे कोर और वाइंडिंग के ऊपर इंप्लाई करते हैं, मतलब भेजते हैं, यानी फोर्स्ड एयर को हम वाइंडिंग और कोर के ऊपर भेजते हैं और वहां का टेम्परेचर जो हाई हो चुका है ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसको कम करते हैं। यानी जो हीट होती है कोर और वाइंडिंग्स के अंदर, उस हीट को इस फोर्स एयर के अंदर कैप्चर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ फैन एंड ब्लोवर्स। ठीक है, यहाँ पे यूज किया जाता है फैन और ब्लोवर्स का टू मेक द एयर फोर्स्ड। ठीक है, फोर्स एयर को सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे फैन और ब्लोअर का यूज करेंगे। ओके, तो ये एक चीज थी, ये दोनों मेथड यूज होती है ड्राई टाइप में। अब तीसरी मेथड ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल यानी ONN, ये मेथड यूज होती है ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में। जिस ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन के लिए ऑयल का यूज किया जाता है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर इस मेथड का यूज होता है, ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल कूलिंग मेथड्स। बेसिकली ये मेथड 15 MVA से 30 MVA वाले रेंज के ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यानी ऑयल ट्रांसफार्मर है, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर है, और दूसरा उसका रेटिंग 15 MVA से 30 MVA है, वहां पे इसका यूज होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कोर है, ये वाइंडिंग है, यहाँ पे दोनों पे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ये टैंक है, टैंक के अंदर ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रेडिएटर है दोनों तरफ, और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक है जो आधा भरा है ऑयल से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑपरेशन में होता है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है कोर और वाइंडिंग में, और ये हीट जो होती है वो इस ऑयल के अंदर डिसिपेट हो जाती है विथ हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन कहेंगे। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर आपने कोई एक पतीला है जिसको आपने स्टोव पे रखा हुआ है, जिसमें आप दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने उस पतीले को टच कर लिया तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि जो उसमें हीट थी उस पतीले के ऊपर, वो हीट वहां पे आपके हाथ में डिसिपेट हो जाएगी, इसीलिए आपका हाथ जलेगा। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। ये मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसमें होती है, यानी जो ये ऑयल होता है वो गर्म हो जाता है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हीट की वजह से, और वो जो एक्सपांड कर जाता है बिकॉज ऑफ कंडक्शन। ठीक है, और एक्सपांड होने के बाद वो कंजर्वेटर टैंक में जाता है और साथ साथ रेडिएटर में जाता है। अब रेडिएटर में जाने की वजह से क्या होगा कि जो आपका रेडिएटर है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है। क्या है? एटमॉस्फेयर के संपर्क में, यानी यहाँ पे जो नेचुरल एयर जो आती है, ठीक है, एयर फ्लो होता है नेचुरल, वो रेडिएटर से टकराता है, और यहाँ पे जो रेडिएटर में जो ऑयल है, गर्म ऑयल, जिसका हीट जो है वो उस एयर से ठंडा हो जाता है, उसी वजह से यहाँ पे कूलिंग होता है। तो इसको बोलेंगे हम ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल, यानी नेचुरल एयर से यहाँ पे कूलिंग होता है। ठीक है, तो इस मेथड का यूज हम 30 MVA तक के ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में करेंगे। अब दूसरा मेथड है ऑयल इमर्स वाला, ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड। यहाँ पे फोर्स्ड एयर की बात हो रही है। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ कोर और वाइंडिंग है, ऑपरेशन के दौरान इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट को कन्वेक्शन की मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन से, यहाँ पे जो ऑयल भरा था टैंक में उसमें डिसिपेट हो गई, यानी उस ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब वो ऑयल जो है वो रेडिएटर में चला गया। ठीक है, जो रेडिएटर खाली था वहां पे। अब देखिए यहाँ पे हम, ये ऑयल नेचुरल हो चुका, अब एयर फोर्स कैसे होगा कि हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक फैन का यूज करेंगे। जो फैन होंगे
वो फैन एयर को कंप्रेस करके इस रेडिएटर पे अप्लाई करेंगे, यानी रेडिएटर को भेजेंगे। और ये सेंसर वाले फैन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंस करके वो ऑटोमेटिक फैन ऑपरेट हो जाते हैं और कंप्रेस्ड एयर को रेडिएटर पे भेजते हैं। और रेडिएटर में जो हीटेड ऑयल होता है, वो ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है विद हेल्प ऑफ दिस कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, जो हम फैन से भेजते हैं। और इस मेथड का यूज होता है 60 MVA तक के ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के अंदर। इस कूलिंग मेथड का यूज होता है 30 MVA से 60 MVA की रेंज वाले ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एयर को हम पंखे की मदद से अप्लाई करते हैं। अब तीसरी मेथड है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स, यानी ऑयल भी फोर्सफुली दिया जाएगा और एयर भी। तो हमने एयर फोर्सफुली कैसे देते हैं, तो यहाँ पे हमने पंखा लगाया हुआ है उससे, ठीक है। जो फैन है सेंसर वाला, वो टेम्परेचर सेंस करके ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और वो कंप्रेस्ड एयर फ्लो करवाएगा। कहाँ पे, एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर पे। तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होता है, देखिए कि ये जो टैंक है वो 2 पाइप से हीट एक्सचेंजर से के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक भी है, यानी टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में हीट एक्सचेंजर है, तो वो पाइप से वहां पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए जो पाइप है उसमें हम एक पंप लगाते हैं। वो पंप काम करता है कि जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसमें जो ऑयल है, जो हीटेड ऑयल है, उसको पंपिंग करके हीट एक्सचेंजर में डाल सके, ठीक है। तो ये पंपिंग का काम करता है, यानी ऑयल को फोर्सफुली टैंक से बाहर निकालता है और पाइप के थ्रू हीट एक्सचेंजर में भेज देता है। ये पंप का काम यही है, इसलिए यहाँ ऑयल फोर्स का शब्द का प्रयोग किया गया है कि फोर्सफुली ऑयल को यहाँ से खींचेगा और यहाँ पे फोर्सफुली ऑयल को भेजेगा हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि हीट का एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ पे जो ऑयल है, जो गर्म ऑयल है जिसके पास हीट है, वो हीट को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे क्या है कि फैन लगाया गया है जो ऑटोमेटिकली ऑन होता है बाय सेंसिंग द हीट लेवल, और वो फोर्सफुली एयर को भेजेगा हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, बाहर से। तो इससे क्या होगा कि इसकी हीट जो है वो ठंडी हवा से डिक्रीज हो जाएगी और हीट का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी ऑयल फोर्स एयर फोर्स मेथड, ठीक है। इसका उपयोग ज्यादातर सब स्टेशंस में किया जाता है, जो वहां पे ट्रांसफार्मर यूज है वहां पे, यानी सब स्टेशन और पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है वहां पे हम इसका यूज करेंगे। अब आखिरी मेथड है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। यहाँ पे एयर को फोर्सफुली नहीं डाला जाएगा, एयर का रोल खत्म। अब बहुत ही बड़े ट्रांसफार्मर है, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जनरेटिंग साइड, उसकी बात हम कर रहे हैं। बहुत ही बड़े लेवल के ट्रांसफार्मर्स जिसका रेटिंग बहुत ही हाई MVA रेटिंग होता है, वो ट्रांसफार्मर में OFWF मेथड यूज किया जाता है, यानी ऑयल फोर्स वाटर फोर्स मेथड। ऑयल फोर्स में तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म ऑयल है जिसके पास हीट है, उस ऑयल को पंपिंग के थ्रू हीट एक्सचेंजर में लाया जाता है फोर्सफुली, इसलिए इसका नाम ऑयल फोर्स है। उसके लिए पंप यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर 2 टर्मिनल है, यानी यहाँ से वाटर को फोर्सफुली भेजा जाएगा और यहाँ से वाटर को कलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए चीज क्या होती है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि ट्यूब्स होती है, वहां पे क्या होता है कि जो ऑयल यहाँ से यहाँ जाएगा, ऑयल का फ्लो, उसके पास हीट एनर्जी होगी, वो गर्म ऑयल है, ठीक है। और यहाँ से वाटर इनलेट से हम वाटर को भेजेंगे फोर्सफुली, तो उसके पास हीट नहीं होगी, वो ठंडा पानी होगा। तो क्या चीज होगी कि जो हीट है ऑयल की वो उस ठंडे पानी में मिल जाएगी और ऑयल ठंडा हो जाएगा, और जो वाटर जो गर्म हो जाएगा, जो हीट ऑयल की हीट वहां पे ट्रांसफर होने की वजह से जो पानी गर्म हो जाएगा, उस गर्म पानी को यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको कंडेंसेट किया जाता है और ठंडा किया जाता है। तो ये चीज होती है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स टाइप की कूलिंग मेथड में, ठीक है। और इस मेथड का यूज ज्यादातर हाई MVA, हंड्रेड्स ऑफ MVA ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। कितना रेटिंग, 100, मोर देन 100 MVA ट्रांसफार्मर रेटिंग, ठीक है, उसमें किया जाता है, ठीक है। यानी इस मेथड का यूज
हम वेरी लार्ज ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग ग्रेटर देन 100 MVA वहां पे किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी कूलिंग मेथड्स थी जो आपने अभी पढ़ी। I hope you understand this lecture. Thank you for watching my lecture. Please share this lecture to your friends so they can get knowledge about this lecture. Okay, thank you once again.